राधे राधे भाई लोग। ये है आपका सवाल नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.6। तो ध्यान दो भाई। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कहता है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो ये जो है अपने लोगों को दो चीज मानना होगा, स्थिर जल की चाल और धारा की चाल। तो मान लेते हैं अपने लोग, माना कि स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मुद्दा समझो भाई, हम जो तुम लोगों को बताना चाहते हैं इस पर थोड़ा फोकस करो। अच्छा, मान लिया जाए कि यह है नदी और पानी जिधर बहती है वो हो गया धारा के अनुकूल, और यदि धारा के अनुकूल अपने लोग चलेंगे तो चाल बढ़ेगा और धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो चाल घटेगा। तो यहाँ पर यही बात होगा, ये जिधर चल रही है, पानी जिधर बह रही है, ये हो गया धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। और यदि अपने लोग इधर चलेंगे, ये धारा के अनुकूल चलेंगे तो ये अनुकूल हो गया, चाल तो बढ़ेगा। और यदि इधर चलेंगे तो ये घटेगा, काहे कि धारा के विरुद्ध चल रहा है। तो मुद्दा समझो, इसमें दो केस होगा तुम्हारा। अपने लोग चलते हैं केस फर्स्ट में, और है फॉर्मूला तुम लोग भाई याद रखना, तुम लोग जानता भी होगा, समय बराबर हो गया दूरी बट्टा चाल। अच्छा, पहला केस फर्स्ट में चलते हैं धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मुद्दा समझो भाई, ये हो गया धारा के अनुकूल, किसमें, केस फर्स्ट में। तो अपने लोग ध्यान से देखना, पहला केस में क्या है कि ये समय जो है, समय है तुम्हारा 2 घंटा दे दो, और दूरी है कितना, 20 किलोमीटर दे दो, दूरी है तुम्हारा 20 किलोमीटर, और चाल है तुम्हारा x प्लस वाई, किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल। तो ये हो गया x प्लस वाई, और यहाँ पे भाई कोना कोनी गुना कर दो, ना है कुछ तो एक, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो गया तुम्हारा 20, और इसको कटा दो 10 और में 10 गुना 20, और ये एक इक्वेशन निकल चुका है, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। ये काम हो चुका है। अगला मुद्दा समझो भाई, दूसरा केस 2 में चलते हैं। केस 2 भी तुम्हारा वही है, ये है धारा के अनुकूल चाल। अब चलते हैं धारा के प्रतिकूल चाल बराबर की होगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मुद्दा समझो भाई, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सेम डायलॉग में, समय है तुम्हारा कितना, 2 घंटा, समय वही है, और दूरी देखो, दूरी हो गया है तुम्हारा 4 किलोमीटर, और चाल हो जाएगा x माइनस वाई। फिर वही चीज करेंगे, कोना कोनी गुना, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 4। इसको भी कटा दो 2 बार में। अच्छा, x माइनस वाई बराबर हो गया तुम्हारा 2, इसको कर दो समीकरण 2। अपने लोग इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। यहाँ पर तो अटेगा ना, इधर हम मिटा करके लिखते हैं, ध्यान देना भाई, तब समझेगा। अच्छा, पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा हो गया x माइनस वाई बराबर 2। अच्छा, ये जोड़ देंगे, 2x बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 12। एक कटा 2 6 बार में x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, ये हुआ तुम्हारा स्थिर जल का चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं इसी x वाले मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 10। अच्छा, 6 प्लस वाई बराबर हो गया 10, y बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 6, y बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा काम फाइनल हो गया। तो अपने लोग x किसको माने थे, x माने थे स्थिर जल में चाल, और ये है तुम्हारा धारा की चाल। धारा की चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। सवाल को बढ़िया से उतारेगा तब जाके समझेगा। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर दूसरा का दूसरा। कहता है, दो महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुरुष इसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। मुद्दा समझो भाई। तो अपने लोगों को माना कि एक महिला x दिन में कार्य करेगी। माना कि एक महिला x दिन में कार्य करेगी तथा पुरुष y दिन में, तथा एक पुरुष y दिन में कार्य करेगा। मुद्दे को समझो भाई, स्पष्ट लिख दिए हैं। माना कि एक महिला x दिन में कार्य करेगी तथा एक पुरुष y दिन में कार्य करेगी। तो ध्यान से समझो, हम जो तुम लोगों को बताना चाहते हैं इसमें करना क्या है कि एक महिला का कार्य करने का क्षमता एक दिन में, अतः एक महिला द्वारा एक दिन में कार्य करने की क्षमता बराबर 1/x। ध्यान से समझो, एक महिला द्वारा एक दिन में कार्य करने की क्षमता हो गया 1/x, तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में कार्य
करने की क्षमता, ने की क्षमता बराबर 1/y। ये हो गया पुरुष का 1/y और महिला का 1/x। तो अब चलते हैं भाई अपने लोग केस फर्स्ट में। मेन स्थिति यहां से शुरू होता है, ध्यान से देखो। अच्छा, ये हो गया एक महिला का कार्य करने का क्षमता 1/x और एक पुरुष का कार्य करने का क्षमता हो गया 1/y। पहला केस में कहता कि है कि दो महिला, अच्छा एक महिला 1/x तो दो महिला तो 2/x, ध्यान देगा 2/x प्लस फिर कहता है 5 पुरुष, एक पुरुष है 1/y, 5 पुरुष तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/y। और दोनों साथ में मिल करके कितना दिन समय लगाता है, 4 दिन, तो इसको लिखेंगे 1/4 और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1 और काम बन चुका है। अब चलते हैं अपने लोग केस 2 में, ध्यान से देखेगा भाई। केस 2 में फिर वही कहता है जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष, 3 महिला, एक महिला का 1/x तो 3 महिला का 3/x प्लस फिर देखेगा, मुद्दा को समझो। अच्छा ऐसे अगर यदि नहीं समझता है तो हम तुमको बता देते हैं। ये है तुम्हारा एक महिला का और यहाँ पे कहता है तुम्हारा 2 महिला, तो इसमें 2 से गुणा करेगा। और यहाँ पर भी वही, ये है तुम्हारा एक पुरुष तो इसमें कहता है 5 पुरुष, तो 5 से गुणा करेगा ना, 5 से गुणा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही बात है। फिर कहता है जबकि उसी कम, जबकि 3 महिलाएं, 3 महिलाएं तो 3/3 में 1/x से गुणा करेगा और यहाँ पे हम कर दिए हैं। फिर देखो कहता है 6 पुरुष, 6 गुना और यहाँ है तुम्हारा एक पुरुष का 1/y, तो यहाँ पे 1/y करेगा, बराबर हो जाएगा कितना दिन लेता है, और 3 दिन, इसको कर देंगे 1/3 और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2 और काम भाई बन चुका है। अब थोड़ा सा तुम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, कौन सी, कि ऊपर में जो सबसे ऊपर है सवाल कहता है कि इसको रेखिक समीकरण में बना करके हल करना है। तो अपने लोग मान लेते हैं, माना कि लेट कर दो, लेट 1/x बराबर कर देते हैं a और 1/y बराबर कर देते हैं अपने लोग b और इसको कर देते हैं अपने लोग स्टार और काम बन जाएगा। अच्छा इधर यदि नहीं दिखता होगा तो हम थोड़ा नीचे करके ले लेते हैं, तुम लोग ध्यान देना। चलते हैं समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में 1/x को माने है a, तो ये हो गया तुम्हारा 2a प्लस 1/y को माने है b, तो ये हो गया तुम्हारा 5b बराबर 1/4। ये काम बन चुका है। अच्छा कोना कोनी गुना कर दो, 4 गुना हो गया 8a प्लस 5 20b बराबर 1 और इसको कर दो समीकरण अल्फा, ज्यादा बेटर होगा। अब यहां लिखेंगे समीकरण कौन सी से, 2 से, 2 से, समीकरण 2 से 3a प्लस 6b, 6b बराबर हो जाएगा 1/3। फिर कोना कोनी गुना कर दो, कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9a प्लस 6 तिया 18b बराबर हो गया 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण बीटा। ध्यान से देखेगा भाई, काम बन चुका है। अब थोड़ा सा और इसको देखो, किसी एक को कटा दो, किसी एक को कटा सकता है, किसको कटाएगा, लंबा हो जाएगा, चलो कटा देते हैं इसको 8 से, एक को कटा देते हैं, इसमें 9 से गुना करेंगे, इसमें 8 से, चल ठीक है। 9 को यहाँ पे लिखेंगे समीकरण अल्फा तथा बीटा से, अल्फा तथा बीटा से, इसमें 9 से गुना करो, 9 8 72a प्लस 9 9 18 180b बराबर हो जाएगा 9 और इधर वही फिर करते हैं भाई, 8 को 9 से, 9 8 72a प्लस 18 8 44 से 144
b बराबर कितना हो जाएगा 8। अच्छा, अब इसका चिन्ह थोड़ा बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, काम बन चुका है, ये तुम्हारा चला गया। अच्छा, 10 में से 4 गया तो 6, बी दे दो सुबुक से, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना 7 में से 4 गया तो 3, और ये तो तुम्हारा कटिए गया। चलो 36 बी बराबर हो जाएगा 1। मुद्दे को समझो भाई, और बी बराबर निकला तुम्हारा 1/36, और ये काम हो चुका है। ये निकला तुम्हारा ए बी का मान। अब चलते हैं अपने लोग ए का मान निकालने के लिए। अच्छा, ए का मान निकालेंगे या तो समीकरण अल्फा में या समीकरण बीटा में, दो में से किसी एक में मान को रख दिया जाए, काम बन जाएगा बी का मान। समीकरण दो में बीटा का मान रखने पर रख दो समीकरण 2 में बीटा का मान, समीकरण दो नहीं, समीकरण अल्फा में बी का मान रखने पर, समीकरण अल्फा हाँ, अल्फा नहीं, बीटा में बी का मान रखने पर, बीटा कहाँ है, बीटा समीकरण ये हो गया तुम्हारा 9a प्लस 18b बराबर 1। 9a प्लस 18 गुना ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/36, 1/36 बराबर 1, 18 गुना 36, ध्यान देना भाई। अच्छा, इसका कम होगा, ये हो गया 9a बराबर 1 माइनस ऊपर जाएगा तो 1/2, इम्प्लाइज दैट a बराबर हो जाएगा 9a बराबर 2 हो गया 2 माइनस 1, और यहाँ पे a का मान हो जाएगा तुम्हारा कितना, ऊपर में घटेगा तो 1 9 से 2 में गुना हो जाएगा तो 18। पता चल गया अपने लोगों को कि b का मान है 1/36, a का मान है 18। तो इक्वेशन स्टार देखो यही है, इक्वेशन स्टार में यदि हम a और b का मान रख दें तो इसको उतार लेगा। अब लास्ट चलते हैं इक्वेशन स्टार से, ध्यान देना भाई। इक्वेशन स्टार यहाँ लिखेंगे समीकरण स्टार से, स्टार समीकरण कौन सी है 1/x बराबर a, तो 1/x a का काम क्या कर रहा है 1/18, 1/18, तो यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर हो गया 18, और ये हो गया तुम्हारा दिन, मतलब x जो हम माने हैं महिला का कार्य करने का समय, तो महिला लेगी 18 दिन काम करने में। फिर चलते हैं एंड 1/y बराबर माने हैं b, तो 1/y और b का मान है तुम्हारा कितना 1/36। अच्छा, कोना कोनी फिर गुना करेंगे तो y बराबर हो गया 36 दिन। ध्यान से समझो भाई, महिला को लगेगा 18 दिन काम करने का समय और पुरुष को लगेगा 36 दिन। तो सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया, सवाल को ध्यान से उतारेगा और वीडियो को लाइक कर देगा भाई। यह है दूसरा का तीसरा नंबर, कहता है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी और बस की चाल निकालना है, तो अपने लोग मान लेते हैं, अपने लोग सॉल्व, माना कि रेल की चाल
चाल बराबर हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा हो चुका है। अगला मुद्दा समझना दोस्त। 9 अपने लोगों को यहाँ पे कहता कि है कि रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित है अपने घर से। यहाँ पे बना देते हैं रूही हो गया, और रूही जहाँ पे है यहाँ से उसका घर जो है 300 किलोमीटर दूरी पर है घर, अर्थात रूही जहाँ है और इसके घर के बीच की दूरी है तुम्हारा 300 किलोमीटर। और स्पष्ट कहता है सवाल, यही बात कहता है। तो मुद्दे को समझो और ये कहता कि है आगे समझते हैं। कहता है कि कुछ दूरी रेल द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेल द्वारा 60 किलोमीटर रेल से और शेष कौन चीज से बस से 300 में यदि 60 को घटा दिया जाए तो 300 में यदि 60 को घटा दिया जाए तो ये बचेगा 240, और जो कि तय करेगा कौन चीज द्वारा बस द्वारा। अच्छा मुद्दा को समझो भाई। अपने लोग समय बराबर जानते हैं कि समय बराबर कौन चीज होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से, माना कि रेल की चाल है x, तो चाल हो गया x, यहाँ पे x हो गया, और दूरी है तुम्हारा कौन सी रेल का 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 60 बटा x। ये हो गया t1 बराबर 60 बटा x। तो इसका मतलब है कि अपने लोग केस फर्स्ट में चल रहे हैं। केस फर्स्ट में t1 प्लस t2 बराबर लिख सकते हैं कितना घंटा लगता है, अर्थात 60 किलोमीटर रेल से तथा शेष बस से चले तो यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगता है। तो इतना बराबर 4 लिख सकते हैं खुशी से, जो बात है। अगला मुद्दा समझो, इसको हम हटाते हैं फिर से, देखना ध्यान से। तो केस फर्स्ट में t1 कौन सी निकल गया, t1 निकल गया 60 बटा x, यहाँ पे लिखो 60 बटा x प्लस t2 कौन सी निकला 240 बटा y, 240 बटा y, और बराबर कितना लगा 4 घंटा। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। अब यही बात चलते हैं केस 2 में, ध्यान से देखना। ये अपने लोगों को केस 1 से निकल चुका है समीकरण 1। अब केस 2 में चलेंगे तो ध्यान देना की कहता है, इसको अब हटा दिया जाए। अब चलते हैं अपने लोग केस 2 में। केस 2, अब केस 2 में तुम लोग यहां से लिखेगा जो बात है। केस 2 में कहता है यदि वह 100 किलोमीटर रेल द्वारा, अब 60 के जगह पे आ जाओ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष बस द्वारा 100, 300 में 100 चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा 200, अर्थात t1 जोड़ t2, और कहता है कि इसको 10 मिनट अधिक लगेगा, और इसमें 10 मिनट को जोड़ दो, 10 मिनट, मोहर्षि का नोट मिनट। और सेम डायलॉग में चलेंगे उसी तरह से, ध्यान देना भाई, तब समझेगा। ये तुम्हारा केस 1 निकल गया, सॉरी केस 2। केस 2 में जो बनेगा इसको हम ऊपर लिखते हैं, ध्यान देना, ध्यान से देखेगा। और अपने लोगों का काम हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है अपने लोगों को। अच्छा t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम टू सेम, जैसे वहां पे निकला है 60 बटा x, यहाँ पे निकल जाएगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 4 घंटा प्लस, अच्छा 10 मिनट को बदलेगा घंटा में, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 60, 0 0 कट गया। मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया 100 बटा x प्लस 100 बटा, सॉरी 200 ना, 200 बटा y बराबर हो जाएगा 24 1 25, 25 बटा 6। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। तो भाई ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग फिर 1/x को मान लेते हैं a, 1/y को b। लेट 1/x बराबर हो गया a
1/y बराबर हो गया p, और इसको कहेंगे समीकरण स्टार। ध्यान से देखेगा भाई, 9 समीकरण 1 से समीकरण 1 देखो कौन सी है, 60a प्लस ये हो जाएगा 240 b बराबर हो गया 4, कम बन चुका है। अच्छा, इससे यदि कुछ कॉमन आता है तो ले लो। अच्छा, 60 कॉमन आएगा, ले लो 60 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ 6 चौक 24 4b बराबर हो गया तुम्हारा कितना, ये 4। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 4b बराबर 4/60, इसको कटा दो 15 चौकी हो गया तुम्हारा 60। अच्छा, यहीं पे काम बना लेते हैं अपने लोग, समीकरण 1 से लिए थे, ये आ गया अपने लोगों का कौन सी, a प्लस 4b बराबर 1/15, और इसको कर दो समीकरण अल्फा। अब यहाँ चलेंगे समीकरण कौन सी से, 2 से। समीकरण 2 कौन सी है, 100 बटा, इसको करेंगे 100a प्लस 200b बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25/6, 25/6 कम बन चुका है। इससे 100 को कॉमन ले लो भाई, a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 25/6। ये 100 से भाग लगेगा, ये इसको कटा दो 25 चौक 100, 4 बार में ये 4 चले जाएगा उधर। a प्लस 2b बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 1/6 चौक 24, ये हो गया समीकरण बीटा। अच्छा, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, कम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण अल्फा तथा बीटा से। अल्फा का वैल्यू है a प्लस 4b बराबर 1/15, और a प्लस 2b बराबर 1/24, माइनस माइनस माइनस, और ये कट गया, 4b में 2b जाएगा तो 2b बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/15 माइनस 1/24। ध्यान देना भाई, अब अपने लोगों का काम बनने पर आ चुका है। अच्छा, याद रहे 1/x को a माने है, 1/y को b माने है। अच्छा, 2b बराबर हो गया तुम्हारा, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और 24 का ले लो, 15 गुना 24, इधर हो जाएगा 24 माइनस कितना 15, घटेगा 2b बराबर 24 15 9 बटा कितना हो जाएगा 15 9 24, ठीक है। 15 गुना 24, 3 3 9 3 5 15, 3 1 3 3 8 24, 2b बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/8 5 40, और यहाँ पे हो गया b बराबर कितना 1/80। अच्छा, अभी निकला है भाई b का मान, याद रहे कि अभी b का मान निकला है। इस b वाले मान को यदि समीकरण अल्फा में रख दिया जाए तो कम बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण अल्फा में b का मान रखने पर, समीकरण अल्फा कौन सी है, वही है, इसमें रख देंगे b का मान। समीकरण अल्फा में b का मान रखने पर अल्फा a प्लस 4 इंटू b का वैल्यू है 1/80 बराबर 1/15, 20 चौक 80, इम्प्लाइज दैट a बराबर 1/15 माइनस 1/80, सॉरी 20, a बराबर होगा, इसको ले लो
15 गुना 20, 20 माइनस 15, ये बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 5/15 गुना 20, ये हो गया 5 तिया 15, 20 तिया 60, इम्प्लाइज दैट ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/60। अभी जो ये निकला है ए का वैल्यू और ये निकला है बी का वैल्यू। अब अपने लोग लेते हैं इक्वेशन स्टार से, ध्यान से देखना भाई तब समझेगा। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार से। स्टार है तुम्हारा ए बराबर 1/x, ए कुछ ए का मान कौन सी आया है 1/60, इम्प्लाइज दैट 1/x बराबर, x बराबर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेल की चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला चलते हैं अपने लोग, इसको हटा दिया जाए। अगला हो जाएगा ई, इसको भी हटाइए दिया जाए। 1/y बराबर माने है b, और b का मान कौन सी है 1/80, 1/80, तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया तुम्हारा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और सॉरी यहाँ पे x ना, इसको हटा दिया जाए, सॉरी यहाँ पे देखो x बराबर कौन सी माने है रेल की चाल, रेल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y माने है बस की चाल, तो बस की चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है भाई। वीडियो को लाइक कर देगा। ये सवाल, ये इस चैप्टर का सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है। राधे राधे।